अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस। ग्रुप 3 के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज 4th लेक्चर है। इसमें एमसीक्यूज़ हमने 41 से लेके 50 तक 10 एमसीक्यूज़ आज मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, द परमुटेशन ऑन एक्स इज़ अ। यहाँ पे बेसिकली परमुटेशन की डिफाइन ही पूछी गई है के लिहाज से, ठीक है, कि अगर एक एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो परमुटेशन ऑन एक्स क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि बाइजेक्टिव मैपिंग है, इंजेक्टिव मैपिंग होगी, सर्जेक्टिव होगी या इन्वर्स मैपिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक बेसिकली डिफाइन यूज़ की गई है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है डिफाइन कि परमुटेशन की डिफाइन है क्या, परमुटेशन होती क्या है कि एक्स अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो अब बाइजेक्टिव मैपिंग एफ फ्राम एक्स टू एक्स, ठीक है, इज़ कॉल्ड अ परमुटेशन, ठीक है, ऑन एक्स। उस सेट के ऊपर ये क्या कहलाएगी, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग जो होगी वो परमुटेशन कहलाएगी। यानी कि उस फंक्शन की मैपिंग काफ़ी सारी हो सकती हैं, उनमें से जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी उनको हम क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। इसमें इसने पूछा है कि लेट एक्स हैज़ एन एलिमेंट्स, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, उसके एन एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑन एक्स, यानी कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है उसकी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होंगी उस सेट के ऊपर, ठीक है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, आपने याद रखना है कि है एन फैक्टोरियल, यानी कि अगर उस सेट के एन एलिमेंट्स हैं तो बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होगी, एन फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल एक सेट के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसकी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होंगी, 6 होंगी। 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब टू सो ऑन इसी तरह से आप किसी भी सेट की अगर एलिमेंट्स गिवन हो तो आप नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग फाइंड कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे देखें कि ये पूछा गया है कि लेट एक्स हैज़ एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ मैपिंग ऑन एक्स। अब यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ मैपिंग, बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं पूछा गया, सिर्फ मैपिंग पूछा गया, टोटल मैपिंग, ठीक है। तो इसका बेसिकली फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है कि जो हमारे पास सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसकी पावर क्या कर लें, वही ले लें, ठीक है, इट्स सेल्फ, यानी कि एक्स टू एक्स होगी इसमें मैपिंग, ठीक है, क्योंकि सिंगल सेट में गिवन है तो एन की पावर क्या आ जाएगी, एन आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सेट क्या है, उसके एलिमेंट्स 5 होते तो उसकी टोटल मैपिंग कितनी आ जाती, 5 की पावर 5, ठीक है। अब टू सो ऑन इसी तरह से हम बाकी सेट्स की भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसकी कंडीशन चेंज करके पूछी गई हो। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में देखते हैं क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, इस पर गौर करना है आपने, थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, हैज़ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड बी हैज़, ए के 3 एलिमेंट्स हैं, बी हैज़ 5 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ मैपिंग फ्राम ए टू बी, ठीक है। अब इसमें 2 डिफरेंट सेट हो गए, ए के एलिमेंट्स 3 हैं, बी के कितने 5 हैं, तो नंबर ऑफ मैपिंग, टोटल मैपिंग कितनी उसमें होंगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है। इसका बेसिकली फार्मूला ये है कि जो हमारे पास एक तो हमारे पास फ्राम वाला सेट है, एक टू वाला सेट है, यानी कि एक डोमेन वाला है, ठीक है। ये हमारे पास जो होगी ये डोमेन वाला सेट होगा, ये कौन सा होगा, रेंज वाला, ठीक है। तो रेंज वाले सेट के जितने एलिमेंट्स होंगे, रेंज वाले वी के हमारे पास कितने थे, 5 थे, तो उसकी पावर कितनी ले लें जो डोमेन वाले एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोबारा चेक कर लें कि जो 2 डिफरेंट अगर सेट्स हों, ए टू बी हो, तो 2 के बाद वाला जो सेट है उसके जितने एलिमेंट्स हैं उसकी पावर कितनी ले लें, जो फ्राम वाला सेट है, ठीक है। तो बी वाले सेट के 5 एलिमेंट्स थे और ए के कितने थे, 3 थे, तो 5 की पावर क्या कर लें, 3 कर लें, ठीक है। इससे प्रीवियस जो एमसीक्यूज़ किया उसमें चूँकि सिंगल सेट एक्स था, ठीक है, तो उसकी मैपिंग एक्स टू एक्स होगी, इसलिए उसकी पावर क्या हो जाएगी, एन की पावर एन हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएं, ठीक है, ए के डिफरेंट हो जाएं, बी के डिफरेंट हो जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, रेंज वाले की पावर डोमेन वाले की नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर ले लेनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। लेट एक्स हैज़ एन एलिमेंट्स, एक्स के कितने एलिमेंट्स हैं, एन, द सेट एस एन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन एक्स इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग। यहाँ पे हमने बेसिकली ये बताना है कि जो परमुटेशन होती हैं ये बेसिकली किस ऑपरेटर के तहत ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, कंपोजिशन होगी या इन्वर्स होगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि परमुटेशन हमेशा जो ग्रुप बनाती हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, कंपोजिशन मैपिंग होती हैं, ठीक है। ये सिंपल सा था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटी सी डिफाइन पूछी गई है, सिंपल सी है ये भी। द ग्रुप एस एन इज़ कॉल्ड, जो ग्रुप एस एन होता है इस फॉर्म में, ठीक है, ये बेसिकली कौन सा ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन। यहाँ पे जो नंबर एन लिखा गया होता है ये उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। यहाँ पे एक सेट गिवन है एक्स, उसके 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3,
देन S3 हैज़ एलिमेंट्स, ठीक है। इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो इसकी डिग्री होती है, ठीक है, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसका फैक्टोरियल ले लें, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 का क्या कर लें, फैक्टोरियल ले लें। 3 का फैक्टोरियल बेसिकली इसके कुल आ जाएगा 6 के कुल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, जितने एलिमेंट्स हों उसके आप फैक्टोरियल ले लें तो आपके पास क्या आ जाएंगे, उतने ही उसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबिलियन। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ फॉर्म में आपको सिमेट्रिक ग्रुप गिवन है डिफरेंट डिग्रीज़ के। ये सिमेट्रिक ग्रुप है ऑफ डिग्री 2, ये डिग्री 3, ये डिग्री 4, ये डिग्री 5। अब देखिए इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पहले के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसके 2 आ जाएंगे। दूसरे के कितने आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, इसके 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये हम चेक कर सकते हैं। तो हमने कौन सा बताना है कि एबिलियन कौन सा है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही हमारे पास फॉर्म बनती है। S2 जो है ये कौन सा है, एबिलियन होगा। ये बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नॉन एबिलियन होंगे, ठीक है। ये हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इनकी सारी डिटेल चेक करेंगे। सिमेट्रिक ग्रुप की जो एबिलियन, नॉन एबिलियन है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है नंबर 49। यहाँ पे ये पूछा गया कि इफ़ अ ग्रुप G इज़ एबिलियन, अगर एक ग्रुप एबिलियन हो देन ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम चेक करेंगे। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 5 या 5 से लेस हो तो क्या होगा, एबिलियन होगा। इससे ग्रेटर वाला जो होगा, ठीक है, उसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट और आज के लास्ट वाले MCQs पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखें क्या पूछा गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ S3, कि S3 की रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होगी, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से हमने चेक करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। ये S3 की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स से नेक्स्ट MCQs आ रहे हैं, ठीक है। उसके सारी डिटेल वहाँ पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs में इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। S3 के एलिमेंट्स सारे के सारे किस टाइप के हैं, ठीक है। टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो जिन ऑडियंस ने या जो ऑडियंस नए हैं उनको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।